देवता उसे कहते हैं जो हमें जीवन देते हैं। अभी तक हम विविध प्रकार के देवताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कल हमने शनि देव के बारे में भी बताया था। आज हम जिस देवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वह देवता हमें जिजीविषा को जन्म देता है। यदि वह देवता हमारे जीवन में नहीं हो तो हमारी जीवित रहने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। उस देवता का नाम है कामदेव। जो 4 पुरुषार्थ है, काम, अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष, उसमें तीसरा पुरुषार्थ जो है वह काम है। काम देव जो है वे भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनके 8 नाम हैं: मार, मदन, मनमथ, मनसीज, मनोभव, अनंग, काम, पुष्पधनवा। इस प्रकार से कामदेव के 8 नाम बताए गए हैं। और उनका जन्मदिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन काम को उद्भव माना जाता है और उस दिन देश के कई हिस्सों में कई स्थानों पर बसंत उत्सव भी मनाए जाते हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में कामदेव का बहुत बड़ा एक मंदिर है। और हमारे मध्य प्रदेश में भी खजुराहो का जो टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल, उसमें भी कामदेव की क्रीड़ा करते हुए अनेक मंदिर के परिसर में उस प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कामदेव के बारे में बताया गया है कि जब सती दक्ष प्रजापति के यहाँ पे यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, तब शंकर भगवान ने समाधि लगा ली और बहुत समय बीत गया, उनकी समाधि टूटी नहीं। तब देवताओं ने सोचा कि शंकर भगवान को समाधि से कैसे उठाया जाए, उनकी तपस्या कैसे भंग की जाए। तो जब किसी की तपस्या भंग करनी होती है तो वह कामदेव को बुलाया जाता है। तो देवताओं ने कामदेव से विनती की कि आप शंकर भगवान की तपस्या भंग करें ताकि वे वापस अपने मूल स्वरूप में आए और सृष्टि का संहार का जो कार्य है वे करते रहें। तो कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। तो शंकर भगवान इससे विचलित हो गए। तब शिव तीसर नैन उगारा, चितवत काम जब भयो जरी छारा। तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव भस्म हुआ तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति। वह विलाप करती हुई आई और वहाँ पे अपने पति की भस्म जो कर दिया था उसके ऊपर आकर के विलाप करने लगी और शंकर भगवान से कहा कि कसूर मेरे पति का था, मुझे क्यों विधवा किया गया। तब शंकर भगवान ने रति से कहा कि मैं इसे पुनर्जीवित तो कर देता हूँ, परंतु ये भस्म हो चुका है, अब इसको शरीर कैसे प्राप्त होगा। तो अब ते रति तव नाथ कर हो वही नाथ नाम अनंग, बिन बपु व्यापै सकल तनु सुनि निज मिलन प्रसंग। अब आज के बाद में तेरे पति का नाम अनंग होगा और वह बिना वपु के यानी बिना शरीर के ही पूरे संसार में व्याप्त हो जाएंगे। तो जो कामदेव का आयुध है वह धनुष है। वह धनुष गन्ने का बना हुआ है और उसके ऊपर फूलों की मालाएं लिपटी रहती है। उसकी जो डोरी है वो भंवरे की है और जो तरकस में तीर है वो फूलों के बने हुए हैं। तो इस प्रकार के जो आयुध काम के हैं वह कितने शक्तिशाली है कि काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। वो फूलों के धनुष बाणों से कामदेव ने समस्त भुवनों को अपने वश में कर रखा है। तब शंकर भगवान ने कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो भई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हो वही सुत तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर में यदुवंश में कृष्ण भगवान जन्म लेंगे तब जाकर के तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति जो है कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तो जो प्रद्युम्न जो कृष्ण भगवान का पुत्र है उसने कामदेव के रूप में जन्म लिया। अब शंकर भगवान ने जो वरदान कामदेव को दिया था कि बिनु वपु व्यापई सकल तनु सुन निज मिलन प्रसंग, तो काम के शरीर तो है नहीं, तो फिर
रति के पास में कैसे हो जाएगा, तो इस हमारे जितने भी पुरुष हैं उनके अंदर कामदेव प्रवेश कर जाता है, और जो जितनी भी महिलाएं होती है उनके अंदर रति प्रवेश करती है। जब रति महिला में प्रवेश करती है और पुरुष में काम प्रवेश करता है, तब वे शरीर को धारण कर लेते हैं और अपना काम क्रीड़ा कर लेते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ और वे वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, और आदमी और औरत दोनों थक करके रह जाते हैं, क्योंकि जो करने वाले थे वो तो चले गए, क्योंकि उन शरीरों को उन्होंने माध्यम बनाया था। वह जो शंकर भगवान ने कहा था वह आज भी हमारी इस ज़मीन पर, पृथ्वी पर चरितार्थ हो रहा है। और काम और रति महिला और पुरुष के शरीर में आते हैं, काम क्रीड़ा करते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से सृष्टि का संचालन हो रहा है। यदि काम नहीं हो तो ये सृष्टि का संचालन नहीं हो, संतान की उत्पत्ति नहीं हो। और जो आज चीन को छोड़ करके भारत पहले नंबर पे आ गया है, वह नहीं पहुंचता। ये सब कामदेव की मेहरबानी।